मैं रामदास सिंह विज्ञान अध्यापक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। परमाणु अणु प्रकरण है मोल संख्या पर न्यूमेरिकल हमें बतलाना है। पिछले वीडियो में मैंने मोल संख्या के एक सूत्र पर मैंने न्यूमेरिकल बता दिया था। आज मैं दूसरे सूत्र पर न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। देखेंगे ये सवाल देखेंगे। 0.1 मोल कार्बन परमाणुओं में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है, आप ध्यान देंगे। जैसे हमने लिखा है मोल, यहाँ लिखा है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब जी होता है ग्राम में, और इधर होता है कणों की संख्या। हाँ, तो न्यूमेरिकल में देखेंगे यहाँ लिखा है 0.1 मोल। 0.1 मोल मतलब यही मोल। और कार्बन परमाणु में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। कणों की संख्या देखें, इसमें कणों की संख्या कौन है? यहाँ। इसका मतलब हमको मोल माने यहाँ से और इसमें बदलना है। तो देखना है मोल किस अक्षर से लिखा जाता है बच्चों? एन से। और कणों की संख्या को कैसे लिखा जाता है? वहाँ कैपिटल एन से बताया गया है। अब यही सूत्र हमको लिखना है, तो सूत्र देंगे जिसमें एन हो और कैपिटल एन हो। तो सवाल है, देखो 0.1 मोल कार्बन परमाणु में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो यहाँ मोल लिखा है, हमने मोल पर निशान लगा दिया। फिर लिखा है कणों की संख्या का परिकलन, मतलब यह है, यही इससे संबंधित सूत्र लिखना है। तो यह सूत्र देखो, n इक्वल टू, पहले लिख ले क्या क्या दिया है। 0.1 मोल, देखो यहाँ 0.1 मोल n से लिखा जाता है, n बराबर होता है। इसके बाद कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। कणों की संख्या किस से लिखा जाता है? n से, कैपिटल n से। n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखना है कोई सूत्र जो जिसमें स्मॉल n हो और कैपिटल n हो, उसी को चुनना है। तो हम चुन रहे हैं इस सूत्र को। देखो यहाँ है स्मॉल n एंड कैपिटल n, यही सूत्र लिखना है। तो हमने सूत्र लिख दिया। तो n इक्वल टू कैपिटल N अपान 6.022 गुणे 10⁻23, यह लिख दिया। अब इस n के स्थान पर हमको लिखना है 0.1 बराबर n तो ज्ञात ही करना है, कणों की संख्या ज्ञात करना है। इसको ऐसे लिख देंगे। फिर 6.022 गुणे 10⁻23। अब इसको तिरछा गुणा कर दो ऐसे। इसका मतलब n हो गया, और 0.1 का गुणा हो जाएगा 2 गुणे 10⁻23। तो गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 6022 गुणे 10⁻23। 1 का गुणा करने वही आएगा। अब देखना है दशमलव कितने अंक तक दिया जाए। देखो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक ये है, और 3 4 अंक पर दशमलव। तो 2 2 4 मतलब यहाँ दशमलव हमने दे दिया। अब फिर इसको देखो, विज्ञान की दृष्टि में दशमलव के पहले 1 अंक होना आवश्यक है, इसलिए हमने यहाँ कर दिया 6.022। क्योंकि दशमलव को हमने इधर लाया, इसको इधर लाया, इसलिए यहाँ 10⁻−1 हो जाएगा गुणे 10⁻23। अब 6.022 गुणे 10⁻22, 23 में से 1 निकल गया, ये आंसर आ गया। यह कणों की संख्या आ गई। कहा है कणों की संख्या का परिकलन कीजिए, यही हो गई कण, आंसर हो गया। ये सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देंगे। इसमें देखो 52 मोल हीलियम में परमाणु की संख्या ज्ञात करो। इसमें देखो मोल है, मोल माने n अक्षर है। ये दूसरा सवाल है, n इक्वल टू 52 मोल। बिल्कुल ऐसे है। यहाँ देखो 0.1 मोल है, यहाँ 52 मोल केवल अंक बदला गया है। बाकी यहाँ परमाणु में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए, यहाँ भी है परमाणुओं की संख्या का सेम बिल्कुल सूत्र यही लगेगा। तो
n इक्वल टू मैंने 52 मोल लिख दिया। कैसे कि यहाँ 52 मोल लिखा है। अब क्या ज्ञात करना है? परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या मीन्स वही कणों की संख्या समझ लीजिए। तो कैपिटल N इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सूत्र हमको यही देना है, n इक्वल टू कैपिटल N, मैंने ऐसा सूत्र देना है जिसमें स्मॉल n हो और कैपिटल N हो। तो ये सूत्र हो गया। अब n के स्थान पे क्या लिखे हैं बच्चों? देखें 52 मोल लिखा है। देखो हमने लिख दिया 52 बरा, देखो 52 बराबर लिख दिया। n के स्थान पे n ही रहने दें। 6.022 गुणे 10⁻23। अब ऐसे कर दीजिए तो हो गया n इक्वल टू 52 गुणा हो जाएगा 52 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 गुणा कर दिया जाए। 52 गुणा किया जाए। अब देखो मैं यहाँ गुणा कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए 6.022 इसमें 52 गुणा कर दो। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 छक 12, 5 गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, अब 5 छक 30, जोड़ लो 4 4 1 3 1 3, 31 31 44, 31 31 44 मैंने गुणा किया। 52 गुणा की इसमें गुणा कर दिया। अब देखो दशमलव यहाँ 1 2 3 अंक, 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा। यहाँ हमने 3 अंक पर दशमलव लगा दिया। गुणे 10⁻23। तो बच्चों समझो, तो n इक्वल टू 52 के गुणा हो गया। तो 52 गुणा मैंने किया, इतना आ गया। अब इसमें ये दशमलव को उठा के हम यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 3.13144। क्योंकि दशमलव को हमने यहाँ रख दिया तो 2 अंक इधर बाईं तरफ गए, इसमें 10⁻2 लिख देंगे। अब 313.144 का मान इतना हो गया। गुणे 10⁻23 फिर बराबर 3.13144 गुणे 10⁻25। ये आंसर आ गया। तो इसको हम छोटे रूप में 13 गुणे 10⁻25 कण या परमाणु पूछा है। इतने परमाणु संख्या ही आ गई, ये आंसर हो गया। तो मैंने 2 प्रश्न का जवाब दे दिया। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा न्यूमेरिकल देखिए। यहाँ 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या ज्ञात करो। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में, तो देखेंगे 8 ग्राम किसका नाम है? इसमें क्या दिया है? स्मॉल m इक्वल टू 8g। ये देखेंगे 8g 8 ग्राम द्रव्यमान है। तो हमने लिख दिया m इक्वल टू 8g। फिर देखना है क्या पूछ रहा है? कणों की संख्या ज्ञात करो। कणों की संख्या मतलब कैपिटल N बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखना है ऐसा सूत्र ढूंढिए जिसमें m हो, द्रव्यमान हो और कैपिटल N हो। तो हम ढूंढते हैं इसमें। देखें यहाँ कैपिटल N है लेकिन स्मॉल m नहीं है। तो सूत्र हम A लगा लेते हैं, m/m। तो कहने मतलब कैपिटल M हमको निकालना पड़ेगा। कैपिटल M इक्वल टू ऑक्सीजन अणु O2 अणु का मोलर द्रव्यमान ये ज्ञात करेंगे। इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लें। O2 का O बराबर 16 पहले बताया जा चुका है। 16 गुणे 2 बराबर 32g आ गया। अब स्मॉल m है और कैपिटल M है। अब हम सूत्र लिख सकते हैं। यह सूत्र, इस सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू n/6.022 गुणे 10⁻23। चूँकि n बराबर देखो n बराबर क्या, n बराबर m/m भी सूत्र होता है। इस सूत्र में देखेंगे
n बराबर m बटे m भी होता है, तो हम यहाँ पर सूत्र लिख दे रहे हैं m बटे m। क्यों? या हो गया n बराबर m बटे m, ऐसा लिखते हैं m बराबर तो n 6.022 गुणे 10⁻23। अब आप देखेंगे यहाँ स्मॉल m है, कैपिटल m है। स्मॉल m का मान देख लें, यहाँ लिख देते हैं 8g अपान कैपिटल M 32 है, हमने 32g लिख दिया, बराबर n बटे 6.022 गुणे 10⁻23। अब देंगे इसको हम काट सकते हैं, 8 1 के 8, 8 चौक 32, तिर्यक गुणनफल कर दीजिए 4n = 6.022 गुणे 10⁻23। तो n बराबर 4 का भाग पड़ जाएगा, 6.022 गुणे 10⁻23 बटे 4, 4 का भाग दिया जाए तो 4 1 के 4, 2 4 5 20, फिर 4 5 20, लगभग ये आ जाता है 10⁻23। तो यह आंसर आपका आ गया। इसको क्या ज्ञात करना था? n, कैपिटल N माने यहाँ प्रश्न देख लेंगे, कणों की संख्या, यहाँ हम लिख देंगे कण है, ये आंसर हो गया। 3 प्रश्न आपका हो गया। अब देखो यहाँ हमने लिखा तीसरा, चौथा, पाँचवा, लगभग एक ही ढंग के सवाल हैं। अब चौथा प्रश्न बताने जा रहा हूँ, देखेंगे। हाँ, चौथा प्रश्न, ये प्रश्न देखो 16 ग्राम ठोस सल्फर में, तो यहाँ लिख दिया m = 16g। ठोस सल्फर में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए, n = यह कणों की संख्या ज्ञात करना है। अब 16g क्या है? यह सल्फर में, ठोस सल्फर, ठोस सल्फर माने S8 बोला जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे कैपिटल M बराबर S8 का मोलर द्रव्यमान, तो यस बराबर 32 होता है। यस का परमाणु द्रव्यमान 32 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 256 जी आ गया। अब देखेंगे सूत्र स्मॉल m हो, कैपिटल M हो, कैपिटल N हो, जिस सूत्र में हो वही सूत्र का उपयोग करना है। देखो हमने यहाँ लिखा है, यहाँ स्मॉल m अपान m, तो लिख दिया स्मॉल m अपान कैपिटल M = n अपान 6.022 गुणे 10⁻23। तो m अपान m देखो 16 है, और यहाँ S8 इसका 256 है। देखो कैपिटल M 256 बराबर n अपान 6.022 गुणे 10⁻23। इसको काट सकते हैं, 16 के 16, 16 के 16, 16 छक्का 96, 1/16 आया, तिर्यक गुणनफल कर दो, 16m = 6.022 गुणे 10⁻23। इसलिए n = 6.022 गुणे 10⁻23 अपान 16। माने या कणों की संख्या ज्ञात करना है, इसमें 16 का भाग देंगे। अब भाग देना है, देखेंगे 16 3 आता है, 16 चौका 64 60 है, बढ़ जाता है, 10 बार जाएगा, 16 3 48, 48 12 60, 122, 16 7 112, 12 10 22, 16 छक्का 96। मेरा भाग देने के कायदे से 6.022 भागे 16, 16 3 48, 10 में 60 के 2, 5 4 के 1, 122, 16 7 16, 8 6 48, 8 के 8 4 22 बढ़ जाता है, 16 7 112, 0 2 में से 1 गए 0, फिर 16 छक्का 96, लगभग यही आ जाएगा। 0.376 गुणे 10 घाते
23। अब चूँकि नियम है वैज्ञानिक कि दशमलव के पहले एक पूर्णांक अंक होना चाहिए, तो दशमलव यहाँ है यहाँ, तो इस दशमलव को हम यहाँ कर दे रहे हैं। हमने लिख दिया 3.76 गुणे 10 घाते -1। यहाँ -1 इधर दाहिनी तरफ जाएगा, -1 हो जाएगा घात 10 घाते 23। अब हो जाएगा 3.76 गुणे 10 घाते 22। आंसर आ गया भाई। आंसर मतलब हम चौथा लगा रहे थे, कणों की संख्या, एक कण हो गए। 4 सवाल आपका कंप्लीट हो गया। 5वां सवाल यही और होने जा रहा है, इसको और देख लें। इसके बाद हाँ, 5वां सवाल क्या है, लिखा है 3.01 गुणे 10 घाते 23 नाइट्रोजन परमाणु की संख्या का द्रव्यमान ज्ञात करना है। आप देखेंगे यह परमाणु की संख्या है और यह द्रव्यमान है। कहने मतलब परमाणु और द्रव्यमान, तो जिसमें द्रव्यमान आ रहा है, द्रव्यमान है, इधर परमाणु है, परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या को n से नोट किया जाता है और 3.01। अब देखो यह क्या है, यही देखना है। 3.01 गुणे 10 घाते 23 नाइट्रोजन परमाणु माने n परमाणु, इसका नाम लिख लेना है। यह क्या है यही देखना है। तो परमाणु को किस अक्षर से लिखेंगे, कैपिटल N से। कैपिटल N इक्वल टू 3.01 गुणे 10 घाते 23 n परमाणु और की संख्या का द्रव्यमान क्या करना है। द्रव्यमान मीन्स m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब चूँकि नाइट्रोजन परमाणु है, इसके लिए कैपिटल M भी निकालना आवश्यक है। तो M मीन्स क्या होगा, कौन सी गैस, नाइट्रोजन परमाणु। यहाँ लिख देंगे N परमाणु। इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। N बराबर 14 होता है, 14 G, इसको कहते हैं मोलर द्रव्यमान। अब सूत्र देंगे, ऐसे सूत्र को लिखिए जिसमें ये तीनों अक्षर आ जाए। तो सूत्र देखते हैं, M है कैपिटल M बराबर N गुणे N/6.022 गुणे 10⁻23। यह सूत्र है। कहाँ सूत्र देखो, ये सूत्र है, ये सूत्र यहाँ लिख दिया गया। तो अब M तो ज्ञात करना है, M वैसे लिख दो। कैपिटल M पर 14 लिखना है, ठीक, 14 G बराबर N/6.022 गुणे 10⁻23। यह सूत्र है। अब देखेंगे, हमने लिखा M/14 बराबर इस N कैपिटल N के स्थान पर यह लिखना है 3.011 गुणे 10 घाते 23 अपान 6.022 गुणे 10 घाते 23। तो बच्चों ये देख लिया, इसको काट सकते हैं, एक के और दो के कट गया। अब तिर्यक गुणनफल कर लो, तो 2m, देखो 2m बराबर 14 1 के 14, तो m बराबर 7। ये द्रव्यमान है G, आंसर आ गया। इस तरह हमने आपको 5 न्यूमेरिकल बता दिए। आप इस वीडियो को आप देखेंगे, घर पर इस सवाल को लगाएंगे, इससे संबंधित और भी जो सवाल हैं आप प्रयास करेंगे। अब यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।